दिल्ली के साकेत कोर्ट में लड़की को मारी गई गोली, मौके पर 4 फायरिंग की गई। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साकेत कोर्ट पति पत्नी में विवाद और केस चल रहा था। वकील की ड्रेस में ये आरोपी शख्स आया था जिसने गोली चलाई। बड़ी खबर, वकील की ड्रेस में इस आरोपी ने गोली चलाई। दिल्ली के साकेत कोर्ट में लड़की को गोली मारी गई। मौके पर 4 फायरिंग की गई। घायल महिला को हालांकि अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन साकेत कोर्ट में केस चल रहा था और कोर्ट के बाहर ही इस तरीके की वारदात से सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लगता है। इस अपराधी ने एक के बाद एक 4 गोलियां मारी। मौके पर 4 फायरिंग की गई। वकील की ड्रेस में ये पहुंचा हुआ था अपराधी जिसने फायरिंग की। हालांकि घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत गंभीर बताई जा रही है। इस महिला को आप देख पा रहे हैं, कोर्ट परिसर के बाहर की तस्वीर। इस महिला पर फायरिंग की गई। जख्मी महिला चिल्लाती हुई हालांकि अस्पताल के लिए ले जाया जा रहा है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साकेत कोर्ट में इस महिला की और इसके पति का मामला विचाराधीन था और इसी मामले में ये कोर्ट पहुंचे हुए थे। तभी एक शख्स वकील के भेष में आता है और इस वारदात को अंजाम देता है। और इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल का ट्वीट सामने आया है। बड़ी खबर, साकेत कोर्ट में फायरिंग पर मुख्यमंत्री केजरीवाल का ट्वीट। दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। दूसरों के कामों में अड़चन के बजाय काम पर ध्यान देना चाहिए। अगर नहीं संभलता तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तो एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बयान सामने आया है ट्वीट के जरिए। लोगों की सुरक्षा राम भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती है। कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से निशाना। तो ये ट्वीट है, दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। दूसरों के कामों में अड़चन करने पर, हर बात पर गंदी राजनीति करने के बजाय सबको अपने अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। और अगर नहीं संभलता, जिम्मेदारी नहीं संभलती तो इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि कोई और कर ले। लोगों की सुरक्षा राम भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। और ये इसी घटनाक्रम को लेकर ये ट्वीट, ये बयान दिल्ली के सीएम केजरीवाल का सामने आया। तो अरविंद केजरीवाल का ये बयान ट्वीट के जरिए कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा। प्रवेश शर्मा संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रवेश, अगर देखा जाए तो ये मामला कोर्ट परिसर में, ये जो हस्बैंड वाइफ थे, इनका जो मामला विचाराधीन था और इसी बीच एक अपराधी आता है, वकील के भेष में आता है और इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे देता है। क्या सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी वहां पर? सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं थे कि ये अपराधी वकील के वेश में आकर इस तरीके से अंजाम देता है अपराध को? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये एक महिला के पति के साथ विवाद चल रहा था। ये एक अलग मुद्दा था। आज बताया जा रहा है कि किसी अहम फैसले, कोर्ट में कोई केस चल रहा था, उसमें गवाही देने के लिए गई थी और आज ये गवाही देने जा रही थी। लेकिन फिलहाल ये कहना अभी मुश्किल है कि ये गवाही अपने ही केस में दे रही थी या दूसरे में। लेकिन जिसने गोली चलाई है वो हिट शूटर है, वो सीसीटीवी में कैद हो चुका है, उसको पहचान लिया गया है। बताया जा रहा है कि उससे पैसे का लेन देन था, विवाद पैसे को लेकर था। वो महिला से पहले से परिचित है और महिला के साथ उसका कुछ पैसे का लेन देन था, जिसकी वजह से ये विवाद बढ़ा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो हैरान और परेशान करने वाली है कि उसने 4 राउंड गोली चलाई, जिसमें एक गोली महिला के पेट में लग चुकी है और वो महिला इस समय जिंदगी और मौत के बीच एम्स में
अपनी जंग लड़ रही है। जी बिल्कुल, एम्स में भर्ती है, इलाज चल रहा है प्रवेश, लेकिन अपराधी कितने बेखौफ हो गए हैं। चाहे वो किसी भी वेश में जाकर अपने अपराध को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। इससे पहले का घटनाक्रम कोई मीडिया कर्मी बनकर अंजाम दे देता है, कोई वकील बनकर अंजाम दे देता है। क्या अब ये तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है, जैसा कि आप बता रहे हैं हिस्ट्री शीटर कहा जा रहा है, तो इसको पकड़ने के लिए, इसकी धरपकड़ के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं प्रशासनिक अमले की तरफ से? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे बता दूं कि मेरे जहन में भी यही है कि दिल्ली पुलिस उस समय कर क्या रही थी जब 4 राउंड गोली चली और उसके बाद भी वो अपराधी बेखौफ होकर वहां से बड़े आराम से निकल जाता है। तो ये दिल्ली पुलिस की वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जरूर सवालिया निशान खड़ा करती है, क्योंकि जब कोर्ट परिसर के अंदर उसने वकील के बीच में एंट्री तो जरूर ले ली होगी, लेकिन गोली चलाने के बाद वो बड़े आराम से निकल जाता है। तो ये सुरक्षा के बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। दूसरी बात मैं बता दूं, अतीक अहमद के मामले में जब मीडिया कर्मी बनकर अपराधी पहुंचे थे और इसमें एक कोर्ट परिसर है तो उसमें वकील बनकर पहुंचे थे, दोनों ही मामलों में आपको बता दूं अपराधी पहले से ही षड्यंत्र तैयार कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन सी व्यवस्था होगी। अगर आप कोर्ट में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वकील बनकर जा सकते हैं, और अगर किसी अपराधी के संरक्षण में कोई मेडिकल पे जा रहा है, जैसे अतीक अहमद जा रहा था, तो वहां तक मीडिया का भी पहुंचना संभव था, तो अपराधी ने मीडिया को चुना। लेकिन दोनों ही मामलों में मैं बात करूंगा तो चूक जो है सुरक्षा व्यवस्था में ही हुई है और इसको लेकर जो है सुरक्षा व्यवस्था का ही सेम लगी है। जी बिल्कुल, प्रवेश, देखा जाए तो कभी मीडिया को बदनाम करने की कोशिश ये अपराधी करते हैं, कभी वकीलों को बदनाम करने की ये कोशिश करते हैं, और एक बार फिर से ऐसा ही कुछ मामला सामने आ रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने निशाना भी साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कानून व्यवस्था को राम भरोसे बताया है कि किसी की भी सुरक्षा राम भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती है। जी देखिए, राजनीति तो मैं ये कहूंगा कि इन मुद्दों पे अक्सर होती है और राजनीति जो है सभी नेता करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, सिर्फ दिल्ली पुलिस की बात करें तो वो केंद्र के अधीन आती है और इसी मुद्दे को लेकर केजरीवाल जो है बार बार केंद्र सरकार को निशाना साधते हैं, जबकि किसी भी राज्य की जिम्मेदारी उसी राज्य के मुख्यमंत्री की होती है। लेकिन दिल्ली पुलिस केवल और केवल पूर्ण राज्य ना होने की वजह से केंद्र सरकार के अधीन है, इसीलिए केजरीवाल बार बार इस तरीके के जो है ट्वीट करते हैं या निशाना करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें चूक तो बहुत बड़ी हुई है, दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है, सवाल या निशाना। और मैं सबसे बड़ी बात आपको बता देना चाहता हूँ, दिल्ली में जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, चाहे वो कड़कड़डुमा कोर्ट है, चाहे तीसरी कोर्ट है, चाहे वो कड़कड़डुमा कोर्ट है, इन सब में मैं देख रहा हूँ आए दिन कोई ना कोई घटना घटित हो जाती है। थोड़े दिन जो है सुरक्षा के जो है कड़े इंतजाम कर दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से वही डर रहा होता है, आराम से कोई भी आदमी आता है चला जाता है। कड़कड़डुमा कोर्ट में भी फायरिंग हुई, तीसरी कोर्ट में भी प्रवेश, एक और अहम सवाल, यहाँ पर अपराधी वकील के वेश में इस घटना को अंजाम देते हैं, क्या उस वक्त इसका पति इस महिला का मौजूद नहीं होता है जिस वक्त ये निशाना बनाते हैं इस महिला को? जी देखिए, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये अपने ही केस में गवाही देने आ रही थी या ये किसी और केस में आ रही थी। लेकिन जो है मामला जो है सिर्फ इतना खुल के सामने आ रहा है सूत्रों के हवाले से कि ये महिला किसी केस में गवाही देने के लिए आई थी और आज उसको गवाही देनी थी। और लेकिन ये मामला अब दूसरे एंगल से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जो अपराधी है पहले से महिला को जानता है, चीटर है और उसका लेन देन भी चल रहा है। तो अभी ये जांच का विषय है, थोड़ा सा खुलासा होने दीजिए, इसमें स्पष्ट हो जाएगा। पुलिस जांच करेगी तो ये पता लग जाएगा कि ये इसी केस में लेकर गोली चली है या दूसरा मैटर है, या ये कहें कि पति की तरफ से गोली चलवाई गई है, या ये कहें कि अपने आप हुआ है। कि थोड़ा सा बिल्कुल, कई एंगल इस मामले में सामने आ रहे हैं कि आखिर ये अपराधी की मंशा क्या थी और किस वजह से इस घटना को इसने अंजाम दिया, ये जांच का विषय है। लेकिन अब इस अपराधी की जो तस्वीर है घटनाक्रम को अंजाम देते हुए सीसीटीवी में कैद हो गई है, तो अब उस आधार पर क्या ठोस कदम प्रशासनिक अमले की तरफ से उठाए जा रहे हैं इसे पकड़ने के लिए? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, पुलिस जगह जगह छापे तो मार रही है, लेकिन सबसे बड़ी हैरान और परेशान करने वाली बात यही है कि वो अंदर वकील के बेस में आ सकता है, क्योंकि कोर्ट में वकील परिसर में आसानी से जा सकते हैं वकील, लेकिन वो गोली चलाने के बाद कैसे निकल गए, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि कोर्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे में वो कैद हो चुका है, उसकी शक्ल साफ देखी जा सकती है। उसी के बाद पुलिस ने उसको हिस्ट्रीटर के नाम से जारी किया है और महिला को बताया जा रहा है वो दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में रहती है। लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये गोली इस व्यक्ति ने कोर्ट परिसर में आकर अपने विवाद को लेकर चलाई है या पति के विवाद को लेकर चलाई, ये अभी स्पष्ट नहीं।
जी शुक्रिया प्रवेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हालांकि कई अहम बिंदु हैं जिन पर जांच पड़ताल जारी है और इसे पकड़ने की धरपकड़ की भी कवायद प्रशासनिक अमले की तरफ से शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी में इस अपराधी का पूरा ये घटनाक्रम कैद हो गया है। उसी के आधार पर आगे की जांच पड़ताल और कार्रवाई शुरू की जाएगी।